हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। आंसर इसका डी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 25 वर्ष। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। इसका ऑप्शन होगा 10 वर्ष, जो कि राइट आंसर है। इसमें बताना है कि जो जनगणना होता है कितने वर्ष पश्चात होता है। 10 का साल का अंतर होता है इसमें। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। बहुत सुंदर ही प्रश्न है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ए उड़ीसा में, बी महाराष्ट्र में, सी असम में, डी इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन 4 दे दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको आप बता दीजिए भाई। उड़ीसा में है कि महाराष्ट्र में कि असम में। डी इसका सी है, असम में स्थित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। मतलब ऑपरेशन जो फ्लड है किससे संबंधित है। तमिलनाडु से कि बाढ़ नियंत्रण से, दूध का आयात से, डेयरी विकास से। तो इसका ऑप्शन बताना है कि जो ऑपरेशन फ्लड है यह किस तरीके से संबंधित है, किससे। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो डेयरी विकास से संबंधित है, डेयरी विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, जो कि बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आप लोग अगर कोई भी प्रश्न का आंसर गलत होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, उसको संशोधन कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न इस आपके सामने, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। आपको ये बताना है कि जो धान की खेती, जो चावल वाली खेती हम लोग करते हैं, उसका मिट्टी कैसा होना चाहिए जो कि अच्छा हो। सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी। इस 4 में से इसका सबसे अच्छा उत्तर कौन सा होगा। इसका उत्तर होगा सी, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में क्या होता है, धान की खेती की अच्छी उर्वरा, उसकी जो शक्ति है, उर्वरा शक्ति बहुत मजबूत होती है, अच्छी होती है। इसलिए धान के लिए हम लोग उत्तम मिट्टी, हम दोमट मिट्टी को मानते हैं कि दोमट मिट्टी अच्छी मिट्टी है। अब अगला प्रश्न आपके सामने, 5 प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है और जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है। हेवी इलेक्ट्रिकल्स, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जगह है, कौन सा राज्य है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए संबंधित है। ऑप्शन ए नागपुर, बी रायपुर, सी भोपाल, डी लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा सी, भोपाल। भोपाल शहर को हम लोग जानते हैं हैवी इलेक्ट्रिकल के नाम से। हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित हम लोगों का जो शहर है भोपाल शहर, क्योंकि बहुत अच्छा शहर है। अगला प्रश्न आपके सामने, राणा प्रताप सागर संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अच्छा है, कौन सा ऑप्शन राइट है, वो आपको बताना है।
आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया गया है। ये जितने भी प्रश्न हम लेके आए हैं हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है, और आप लोग भी कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम में 100% आना तय है। इसका उत्तर डी होगा, जल विद्युत से। राणा प्रताप सागर संबंधित है जल विद्युत से। अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ए 22 जुलाई 1947 को, बी 30 जनवरी, सी 4 जुलाई, डी 21 सितंबर। इसमें प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को माना जाता है? इसका उत्तर होगा 4 जुलाई को। इसका उत्तर होगा 4 जुलाई। अगला प्रश्न है जो कि इस प्रकार है, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हुआ है। पहला ईसा इस उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, डी कठ उपनिषद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर होगा बी मुंडक उपनिषद से। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है यह प्रश्न। अगला प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न ये भी है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर राइट है, कौन सा उत्तर सही है, सही उत्तर का आप चयन कीजिएगा। गायत्री मंत्र जो है आप पूछ रहा है किस पुस्तक से लिया गया है, इसका उत्तर होगा ए ऋग्वेद। जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद से लिया गया है। यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे जो परीक्षा, प्रश्न पूछा जाता है। इसका जो आंसर होगा ऋग्वेद, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत सुंदर प्रश्न है प्यारे बच्चों। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पर्शियन, रोमन, देवनागरी, पाली। आपको ये बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। बहुत सुंदर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसका ऑप्शन होगा सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी, हिंदी जो हम लोगों का लिखा जाता है वह देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है। अगला प्रश्न आपके सामने जो इस प्रकार है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? उत्तर जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एक फ्लिट, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए जेम्स प्रिंसेप। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्रों में बताइए। इसमें जो भी कमियां हैं आप कमेंट के माध्यम से बताइए। बहुत सारे प्रश्न हम जो लेके आएंगे वो एग्ज़ाम में 100%
आया हुआ होगा, और एग्ज़ाम देंगे तो इस एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा भी। बहुत ही स्पष्ट प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके हम आपको सामने आए हुए हैं। इसको बार बार रिवीजन करिए, जो भी कमियां होगा आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।